ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। आज बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो। कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो तुम अभी पढ़ते हो। उत्तर है, पाप और पुण्य की नॉलेज भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पापात्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्यात्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। कौन सी? पापात्मा और पुण्यात्मा कैसे बना जा सकता है, ये पढ़ाई हम अभी ही पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म है शांत। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है, स्वधर्म शांति में टिकना है, और शांति धाम की रहवासी आत्मा है तो सच्ची शांति वहां ही मिल सकती है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पापात्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थी, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? इसीलिए तो कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख और चैन। यहाँ सब कुछ होते हुए भी सुख चैन नहीं है, अर्थात इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज वस्तुओं से, साधनों से सुख और चैन नहीं मिल सकता है। कलयुग को नरक कहा जाता है, कलयुग अंत को तो और ही रौरव नरक कहा जाता है। दुखधाम कहा जाता है, भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्यूरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम, भारत है सुख धाम। और जहां हम आत्माएं रहती, निवास करती हैं, वह है शांति धाम। यह है दुख धाम, भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती है वो है मूल वतन शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। इसलिए स्वीट होम में स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं।
और वो स्वीट साइलेंस सहज ही अनेक प्राप्तियों की अनुभूति कराती है, न्यारा और प्यारा बनाती है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना डेड साइलेंस का अनुभव करो। डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है। और स्वीट साइलेंस का अनुभव हम निराकारी दुनिया, शांति धाम, परम धाम में ही कर सकते हैं। वह है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति, जब वहां रहते तो शांति है, बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिल सकती है। कई समझते हैं ना कि जंगल में चलो, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाए, उससे कोई शांति मिलने वाली नहीं। शांति धाम तो वही है, सत्युग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है ना। वहां पवित्र शरीर है, लेकिन शरीर तो है ही और पार्ट बजाते हैं। शांति धाम में शरीर नहीं है, आत्मा बिंदु स्वरूप में रहती है। निराकारी दुनिया में निराकारी आत्मा रहती है, इसलिए वहां पार्ट नहीं है, वहां अपने स्वधर्म में स्थित है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। ऑर्फन, निधन मना जिसका कोई धनी धोनी नहीं है। ऑर्फन होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अनाथ हो गए हैं। कितना दुख, अशांति, मारामारी है, चारों तरफ देख रहे हैं ना ये नजारा। यह है ही रावण राज्य, राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। सत्युग में विकार नहीं, निर्विकारी दुनिया है वो भी। अगर विकार होते तो सत्युग नहीं कहते, इसलिए वहां विकार होते नहीं। यहाँ 5 विकार है। पहला है देहाभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। दरवाजा है देहाभिमान मुख्य। देहाभिमान आया, फिर और विकार आते गए। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। देह अभिमानी मनुष्य एक दो को दुख ही देते रहते हैं, सुख नहीं दे सकते, क्योंकि देह अभिमान के साथ और विकारों के भी वशीभूत है आत्मा। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है, नहीं। यह तो सब है माया का भक्का। माया, माया का राज्य है।
इसलिए बाबा ने कहा था ना संदेश कि ये जो परिस्थितियां चल रही है पूरे संसार में, तो समस्त संसार में ये परिस्थितियां माया और प्रकृति के द्वारा है, बाप के द्वारा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप कभी अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, इसलिए बाबा ने कोई ये, कई लोग कहते हैं ना भगवान ने ये क्या किया, भगवान नहीं कर रहा है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं, अभी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। फिर 2500 वर्ष स्वर्ग चलेगा, वैकुंठ पैराडाइज, और 2500 वर्ष के बाद फिर नरक आएगा। ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हो तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। जब एकदम पटाकर पड़ते हैं, गिरते हैं, तब आप आते हैं गिरी हुई दुनिया और गिरे हुए मनुष्यों को फिर से मालिक बनाने। भारत जो स्वर्ग था अब नरक कैसे बना? रावण ने बनाया, हमने नहीं, रावण ने बनाया। ड्रामानुसार सीढ़ी नीचे उतरते गए। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है। दुखों की लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी होगी। अब हमें तो बाबा मिल गया है, इसलिए दुखों की लिस्ट नहीं। बाबा मिला तो मुझे क्या क्या सुख मिला, बाबा मिला तो मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई, बाबा मिला तो मेरे जीवन में क्या आया, बाबा मिला तो जीवन कैसी बन गई, ये लिस्ट निकालनी। वो दुख की दुनिया से हमारा लंगर उठ गया। अभी हम संगम युग पर है, कल्याणकारी बाप के साथ है। तो लिस्ट निकालो, बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या मिला। तो लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, दिखते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे तो अनहद खुशी कि अरे बाबा से मुझे ये मिला है, बाबा ने मुझे इतना दिया है। इतना तो कोई नहीं दे सकता है इस दुनिया में। लौकिक माँ बाप भी इतना नहीं दे सकते हैं जितना बेहद बाप के द्वारा हम बच्चों को मिलता है। तो बेहद बाप की प्रॉपर्टी को याद करते खुशी में नाचते रहे, गाते रहे, बाबा के गीत गाते रहे। वाह 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 वाह।
तो बाबा कहता है यहाँ तो दुख ही दुख है। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते। सत्युग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। इसलिए वहां अकाले मृत्यु नहीं है, इसलिए रोना नहीं है। आत्मा अपनी आयु पूरी करके फिर शरीर छोड़, और यहाँ तो इतना दुख है छोटी छोटी बातों में। गंगा जमुना बहती है, लेकिन अभी बाबा ने हमको शिव शक्ति बना दिया है। तो मैं शिव शक्ति हूँ, और शिव शक्तियां कभी रोते नहीं है। वहां देहाभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। विकारों का दान देना, वहां है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण कहते हैं। तो कौन सा दान? तो चीज वस्तुओं का दान करते, अनाज का दान करते, कपड़ों आदि का दान करें। यहाँ बाबा देह दान, ये देह का दान करो, 5 विकारों का दान करो, तो आत्मा के ऊपर जो माया का ग्रहण लगा हुआ है वो निकलेगा। इसलिए कहते दे दान तो छूटेगा हम। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह 5 विकार दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ नहीं समझते। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति पूरी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। वो लोग किस अर्थ में न्यू कहते हैं और बाबा दूसरे अर्थ में न्यू कहते हैं। न्यू दिल्ली माना नई दुनिया। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में तो ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सत्युग थाना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी अब भूल गए। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य और कोई खंड था ही नहीं। यह कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है, क्योंकि नई दुनिया के बारे में तो कुछ भी उनको पता नहीं है। जब से इस्लामी बौद्ध आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए?
बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्यात्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी जानते नहीं। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सकेगी। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सद्गति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। वह कोई सद्गति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलोसॉफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए नॉलेजफुल। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग में यह नॉलेज नहीं है। वहां यह नॉलेज की प्रारब्ध पाते हैं, इसलिए यह नॉलेज नहीं है। तो परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। ज्योति जगाओ होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खुलना वर्ण पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर उड़ा लो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही
अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहता है कि यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार नॉलेज मिलती है जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। तो हम कैसे कह सकते हैं मन को शांति कैसे मिले? बोलते जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं, आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं। जो सत्युग त्रेता तक चलती है वो पारस बुद्धि सत्युग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, अभी फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती। ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रविष्टा है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। शांति आत्मा की शक्ति, शांति आत्मा का धर्म है, शांति आत्मा का गुण है और शांति के सागर शिव पिता की हम संतान। फिर अशांति कहाँ से आई? कहाँ से? इसलिए ये स्मृति में रखिए कि शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। शाहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हैं। शाहूकारों को गरीब और गरीबों को शाहूकार बनाता हूँ। जो अभी गरीब है वो भविष्य में शाहूकार, जो अभी शाहूकार है वो भविष्य में गरीब बनते हैं। शाहूकार इतना उच्च पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ शाहूकारों को नशा है। हाँ प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे,
परंतु उच्च पद गरीब पाते हैं। गरीब शाहूकार बन जाते हैं। उन्हें दे अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, कितना भी धन का नशा रखे, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस आना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गाना के लिए साथ पहला है, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरा, धनमाल व शाहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व पुराने शरीर में मेहमान हूं। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कर्मेंद्रियों, सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद कार्य को सहज कर देती है। और आज का हमारा स्वमान है, मैं बाप समान परफेक्ट। मैं बाप समान परफेक्ट। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे बच्चे भी समान हो, कोई डिफेक्ट ना हो। मनसा सेवा के लिए एकाग्रता का अभ्यास, इसके लिए व्यर्थ समाप्त शक्तियों का अनुभव जीवन में करते रहे। हम फ्लोलेस डायमंड बाप समान परफेक्ट, समान और संपूर्ण बनना है। तो स्वमान में बाप समान परफेक्ट।